वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट ऑफ स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। नया नहीं, मतलब क्लास में तो मैंने आप लोगों को बताया ही है अबाउट फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। तो आज हम लोग फॉरेन वर्ड्स देखेंगे। अभी मैं पिछले नेक्स्ट 2-3 क्लासेस तक फॉरेन वर्ड्स ही कराऊंगी। काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम फॉरेन वर्ड समझा दीजिए, ये हम लोगों ने मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो स्कूल से आप इतना डिटेल्स में नहीं करके आए। बट ऐसा नहीं है, किया नहीं है। देखो फॉरेन वर्ड्स बेसिकली होता क्या है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल तो करते हैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। वो दूसरे लैंग्वेज से बोरो किया गया है और इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनके मीनिंग्स, जितने भी फॉरेन वर्ड्स एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, उसका लिस्ट जो है मैं आप लोगों को करवा दूंगी, एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगी, ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें किसी को कोई क्वेरी ना हो। क्योंकि क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में इतने डिटेल्स में ये सब चीज कराना पॉसिबल नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता है। बट यहाँ पे ये हमारा परपेचुअल है, तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बैंक और एसएससी दोनों ही टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो वी लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है हमारा आ ला मोंथ, ठीक है। आ ला मोंथ का मतलब क्या होता है? इन द फैशन, इन वोग, मतलब जो चीज फैशन में है, जिसको हम ट्रेंडिंग भी कहते हैं ना, कि अभी ये बहुत चल रहा है ये स्टाइल, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आला मोंथ, यानी कि इन फैशन, इन ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट है एल्बे। एल्बे मतलब होता है ऑल्दो, तो हम ऑल्दो नहीं कह के एल्बे कह सकते, जैसे बंगाली में जिसको कहते हैं ना जोदी हो, हिंदी में कहते हैं हालांकि, दैट इज एल्बे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अवंत गार्ड। अवंत गार्ड मतलब क्या होता है? पायोनियर इन मूवमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। कोई भी पर्सन जो आर्ट और लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा पायोनियर है, परफेक्ट है, वेल इक्विप्ड है, उसको हम अवंत गार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो इनिशियो यहाँ पे एक टर्म हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है? इनिशियल मतलब ही तो होता है बिगिनिंग, समझ में आया? तो ये एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जिसको हम एकदम स्टार्टिंग से इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या होता है? अरेंज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। किसी चीज को हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए अरेंज किया या ऑर्गेनाइज किया। जैसे मान लो आपने एक केक बनाया, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज एडहॉक फॉर दिस इवेंट, मतलब ये इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कस्टमाइज करके उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनाया गया है, जो उसके थीम के साथ मैच करे, तो हम कहेंगे अरेंज फॉर अ स्पेशल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि लॉयर है, ठीक है। अब उनका बर्थडे है, तो आपने केक ऐसा बनवाया, जैसे हम कस्टमाइज्ड केक देखते हैं ना, तो उसमें क्या है कि उनका जो कोट होता है और जो स्ट्रक्चर होता है या जो तराजू होता है, वो सब चीज जो मतलब जो कोट रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन चीजों को उसमें वहां पे ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये हम कह सकते हैं एडहॉक है। कैसे? वो उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब वो लॉयर का बर्थडे या डॉक्टर है तो स्टेथोस्कोप बना दिया, हार्ट बीट बना दिया, ठीक है, ये सब चीज बना दिया, तो वो उस पर्सन के मतलब जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करता हुआ वैसा स्ट्रक्चर कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब कुछ किया, ठीक है। तो सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग फटाफट एक बार इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। कोशिश करो एक बार में मेमोराइज भी कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेट में आप लोगों के पास जाऊंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड नंबर 6 पे 1 to 5 एक बार अच्छे से आप लोग सभी को ही रीड कर लीजिए पहले।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो हमने यहाँ पे डिस्कस बोल रही हूँ, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपने सबने ये रीड कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं तो वर्ड क्वेश्चन आ रहा है। और इवॉर मतलब होता है अनटिल वी मीट अगेन, ठीक है, फिर दोबारा जब मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं ना सी यू, मतलब फिर से दोबारा मिलते हैं। जैसे हम लोग बहुत जन जनरली आप देखोगे बाय कहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बाय मतलब तो होता है बाय, ओके, मतलब नो, वी डोंट नो वेदर वी आर मीटिंग अगेन और नॉट, बट सी यू मतलब क्या होता है, फिर से मिलेंगे, तो वही सेम चीज है और एक और कि फिर मिलते हैं। नेक्स्ट है एड इंटरिम। एड इंटरिम मतलब क्या होता है, बीच में, मीनवाइल, ठीक है। नेक्स्ट है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर मतलब होता है मदर इंस्टीट्यूशन अ पर्सन अटेंडेड, मतलब किसी भी चीज का जो मदर इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब मेन इंस्टीट्यूशन जिसके सब पार्ट में और दूसरे इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, तो वो जो मदर इंस्टीट्यूशन हो गया, मेन इंस्टीट्यूशन हो गया, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम एल्मा मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एड वेलोरिम, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है। वेलोरिम यानी कि ये वैल्यू वर्ड से आया, वेलोर से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू मतलब जो रूल के हिसाब से, एथिकेट्स के हिसाब से जो आपका ऐड होता है। नेक्स्ट है एनस मिराबिलिस। एनस मिराबिलिस मतलब क्या होता है, अ वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट्स टेक प्लेस, ठीक है। अ ग्रेट ईयर मतलब एक बहुत ही अच्छा साल जिसमें आप कहेंगे कि बहुत अच्छा कुछ हुआ, ग्रेट इवेंट्स जो है उस साल में हुआ, उसको हम एनस मिराबिलिस कहते हैं, ठीक है। मतलब अ ग्रेट ईयर जिसको हम पूरा का पूरा साल ही कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही अच्छा गया, ठीक है। चलो अभी इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाती हूँ। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट
Question number 11. Question number word number 11. Again saying question. Word number 11. The word is apropos. तो apropos मतलब क्या होता है? To the point with reference to. मतलब जिसको हम exact कहेंगे कि एकदम accurately उसी जगह पर, ठीक है? मतलब आप ना ज्यादा बोल रहे हो ना कम बोल रहे हो, मतलब किसी भी चीज का जो description है या explanation है ना कम है या ना ज्यादा है, एकदम accurate जितना होना चाहिए उतना है, ठीक है? तो उसको हम apropos कहते हैं with reference to, मतलब किसी भी चीज का जो उसका स्ट्रक्चर है उसके साथ पूरा का पूरा मैच करता हुआ, ठीक है? नेक्स्ट है एलिबी फॉल्स. एलिबी फॉल्स मतलब क्या होता है? प्ली ऑफ एब्सेंस, मतलब किसी चीज के लिए गुहार लगाना, प्ली करना, रिक्वेस्ट करना, किस चीज के लिए? एब्सेंस होने के लिए. नेक्स्ट है एड नोसिम, और एड नोसिम मतलब होता है टू ऑफेंसिव लिमिट, मतलब आप उस लिमिट तक कुछ चीज कर रहे हैं जहां पर आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है, मतलब उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, इतना में आपको सामने वाला पर्सन जो है वो बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा ही करेगा और ऑफेंड होगा ही होगा. ऑफेंड मतलब खराब फील होगा आपके प्रति, उसके अंदर ईर्ष्या, एंगर का जो फीलिंग है वो इमोशन अराइज होगा, ठीक है? दैट इज एड नोसिम. नेक्स्ट है ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो मतलब क्या होता है? अ बॉसम फ्रेंड वंस अदर सेल्फ, ठीक है? मतलब हमारा अपना दूसरा साइड, जैसे होता है ना कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से कुछ और हैं लेकिन हम बाहर कुछ और दिखाते हैं. ऑब्वियस सा बात है कि एक डेकोरम तो हमें मेंटेन करना होता है ना, हम जो अंदर फील कर रहे हैं हम किसी को बोल थोड़ी सकते हैं. अब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको अपना सीनियर नहीं पसंद है बट आप उसके अंडर काम कर रहे हो तो फिर तो आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा ना. अंदर से आप उनको कुछ भी बोलो, मन में जो भी उल्टा पुल्टा है बोलना है बोलो, मन में ये भी सोचो कि स्विच कर जाएंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, दूसरी जगह करेंगे एक्सेट्रा, बट ऊपर से तो एक होता है ना, मतलब तो वो अपना अंदर का जो होता है, मतलब हम अपने आप को जानते हैं हम एक्चुअली क्या है और हम बाहर क्या है, वो जरूरी नहीं कि हम एक्चुअल सेल्फ को हर जगह पोर्ट्रे करें. हाँ, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल सेल्फ को पोर्ट्रे करते हैं, बट अगर उस पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो कोई ऐसा जगह नहीं होता है जहां पे हम 100% अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं. इवन इफ यू आर विथ योर क्लोजेस्ट वन, लव्स वन, कुछ ना कुछ होता है जो हम अपने अंदर ही रखते हैं, वो होता है हमारा ऑल्टर ईगो. मतलब जो हमारे अंदर ही है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बन भी रहे हैं और सोच भी रहे कि नहीं ये करना है, बट कहीं ना कहीं वो एक ईगो जो होता है वो अंदर ही अंदर वो नेगेटिव चीज को भी इंडिकेट करता है. जैसे हमारा बहुत ही कोई क्लोज पर्सन है, उनके साथ हम एकदम अपने जैसे ही है, मतलब नॉट अ डिफरेंट पर्सन, कुछ 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 पॉलिश नहीं, कुछ पर्दा नहीं, नथिंग, मतलब जो भी है एकदम ओपनली दिस इज मी, बट उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो हम छुपाते हैं. ये हर एक पर्सन का नेचर होता है. आप 100% अपना सेल्फ किसी को नहीं दिखा सकते हो, कुछ एक चीज होता है जो हिडन होता है, द डार्कर साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है? लेट्स नॉट गो इनटू दिस. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग की ये एक साइंटिफिक थ्योरी है. नेक्स्ट है एलमनी. एलमनी मतलब एक्स स्टूडेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज कहो, स्कूल कहो, उसके जो एक्स स्टूडेंट्स है, मतलब जो वहां पे पहले पढ़ चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? वहां का एलमनी कहते हैं, ठीक है? चलिए अभी इसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ.
ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटी मेरिडियन, टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मून। मून लिखा है, सॉरी मून नहीं होगा, मिडनाइट एंड नून होगा, ठीक है। एएम जिसको हम कहते हैं, मिडनाइट मतलब होता है रात को 12 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे, ठीक है। मिडनाइट इज 12 AM एंड नून इज 12 PM। तो ये 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसको हम एएम, एंटी मेरिडियन कहते हैं। रात का 1 बजता है तो हम 1 PM नहीं कहते ना, 1 AM कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमस। एनिमस मतलब होता है बैड इंटेंशन, मतलब जिसको हम कहेंगे खराब नीयत, किसी भी चीज को लेके आप अच्छा नहीं सोच रहे, आप किसी इल पर्पस के साथ कुछ काम कर रहे हैं या कुछ सोच रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमस, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रायरी। अप्रायरी मतलब होता है डिडक्टिव, मतलब टू इन्फर फैक्ट फ्रॉम कॉज, मतलब किसी भी कॉज के थ्रू एक फैक्ट को निकाल कर लेकर आना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एप्रियोरी। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो जुडिशियल कोई भी प्रोसीडिंग यानी केस चल रहा है या उसका हियरिंग चल रहा है, तो जो कोर्ट के एंड से खड़े हैं, ठीक है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उसको हम एमिकस क्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट, आई होप लास्ट वर्ड आप लोगों को विजिबल है, वर्ड है इन एड इंफिनिटम। लास्ट वर्ड विजिबल है ना? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बैक एंड से। नहीं, आई थिंक विजिबल नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, हाँ, नाउ इट्स विजिबल। सो द वर्ड इज एट इंफिनिटम फॉर इनडेफिनेट पीरियड फॉर इवेंट, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एड इंफिनिटम कहते हैं। ओके, आई होप ये वर्ड्स भी क्लियर है आप लोगों को। एक बार सारे वर्ड्स देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं।
ओके चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 21, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नहीं कह के अल्फा एंड ओमेगा कह सकते हैं। नेक्स्ट है एलियस। एलियस मतलब होता है अदरवाइज, ठीक है। निकनेम के लिए भी हम कहते हैं, मतलब जैसे होता है ना एक ये मेरा ऑफिशियल नेम है, इसके अलावा हम इस नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कई बार ए के ए कहते हैं, है ना, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, दैट इज एलियस। नेक्स्ट है अमोर प्रॉपर, मतलब होता है सेल्फ लव, वेनिटी, मतलब जब आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। अमोर अपने आप से रिलेटेड है ना, देखो। नेक्स्ट है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है इन द क्रिश्चियन एरा, एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो क्राइस्ट के डेथ के बाद जो हम एडी स्ट्रक्चर लिखते हैं, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, एनो डोमिनी इज आफ्टर क्राइस्ट। एडी सभी को पता है, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एजेंट प्रोवोकेटियर, अ सीक्रेट एजेंट एम्प्लॉयड टू फाइंड द सस्पेक्टेड, ठीक है। तो जो सीक्रेट एजेंट कहीं पर भी जॉब में लगाए जाते हैं, काम पे लगते हैं, उनका पर्पस ही होता है किसी चीज को पता करना, बट छुप के, हिडन वे में, डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, तो वो सीक्रेट एजेंट हो गया, ठीक है। चलो, तो आई होप ये सभी को समझ में आया है। और अभी हम लोगों का टाइम अप होने की वजह से आगे का स्ट्रक्चर नहीं करवा रहे। 25 हमने फिर भी आज देख लिया, काफी सारे वर्ड सीख लिए हैं, तो आप लोगों का होमवर्क ही रहेगा कि ये 25 याद कर लेना, ठीक है। आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद कुछ क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगी, बट ये जो मैंने आप लोगों को आज जितना करवाया है, प्लीज डू मेमोराइज दिस, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है मैंने सारे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाले स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइन्ड फॉर यू। और यूट्यूब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब दैट वी हैव क्लासेस फॉर यू, वी ऑल्सो हैव क्लासेस फॉर यू इन बांग्ला गुरु ऐप। आप वहाँ पे क्रैश कोर्स अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड जो आपके लिए बैचेस वहाँ पे अलाइन किए गए हैं, आप उस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली जो हमारा WB टेट और सी टेट का बैच है, उसमें इंग्लिश सेक्शन यानी ग्रामेटिकल पोर्शन एज वेल एज पेडागोगी, वो मैं ही आप लोगों को करा रही हूँ। बाकी जो CDP हो गया और दूसरे सब्जेक्ट्स और उसके पेडागोगी हो गए, वो भी हमारे रिस्पेक्टिव सर और मैम आपको वहाँ पे कराएंगे। तो आप लोगों को जिनका स्कूल एग्जाम टारगेट है, अभी जैसे काफी एक्सपेक्टेशन है कि KVS का वैकेंसी आएगा, सी टेट का तो हर साल में 2 बार एग्जाम होता ही है, वेस्ट बंगाल हो गया, SSC हो गया, स्कूल सर्विस कमीशन, ये सब के वैकेंसीज जो है वो अभी अपकमिंग इस ईयर में सभी अलाइंड है। तो आई होप आप लोग उस चीज का, जिनका BEd वगैरह किया हुआ है, वो इस चीज की प्रिपरेशन जरूर ले और इस पे एक चांस जरूर दे, ठीक है, क्योंकि जनरली इतनी सारी वैकेंसीज एक बार में आती नहीं है जो अभी अलाइन है इस साल में, ठीक है। तो ग्रैब होल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।